दोस्तों आज हम 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहेगा उसका स्कोर करना सिखाएंगे। कोई भी 200 से ज़्यादा संख्या ले लीजिए, ठीक है, उसका स्कोर देखिए कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। आज हम कंसेप्ट देंगे, अगर वो कंसेप्ट सीख लीजिएगा ना तो आज को ऐसा हो नहीं सकता है कि 200 से ज़्यादा रहेगा उसका स्कोर चंद सेकंड में 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बता सकते हैं। कैसे? तो पहले इसका कंसेप्ट समझिए। जैसे मैं कोई अभी छोटा छोटा संख्या लेके बता रहे हैं, जैसे मैं कोई बोलिएगा 204 का स्कोर निकालना है, ठीक है, 204 का आज हम कंसेप्ट बता रहे हैं। 200 से ज़्यादा रहेगा उसके लिए आज कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको देखना रहेगा, क्या देखिएगा, 200 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि 200 से ज़्यादा के लिए आज कंसेप्ट हम बता रहे हैं। देखना रहेगा, सिर्फ उसको देखिए, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखना यानी 2 स्टेप में, मान ली 3 स्टेप में इसमें हम करेंगे, 3 स्टेप में आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और भी 3 स्टेप में कुछ भारी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। देखिएगा 200 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्या कीजिएगा, हमेशा स्कोर, पहला स्टेप हो गया। जितना देखना रहेगा 200 से कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका स्कोर लिखिए। 4 ज़्यादा, 4 का स्कोर कितना होता है, 16। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसी में जाके जोड़ दीजिएगा दूसरा स्टेप में, ठीक है। 4 ज़्यादा तो 4 इसमें जोड़िए तो 200 कितना हो गया, 8 हो गया, इतना हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में जोड़ने पर जो आ जाएगा, जो आ जाएगा, तीसरे पे क्या कीजिएगा, इसका दुगुना करके हमेशा यहाँ पर क्या कीजिएगा, दुगुना करके हमेशा लिख दीजिएगा, क्योंकि आज हम कंसेप्ट बता रहे हैं 200 से ज़्यादा, इसीलिए दुगुना करके आप हमेशा लिखिएगा। कितना गुना, दुगुना। इसका दुगुना करिएगा तो कितना, 416 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, स्कोर हो गई, आ गया। इसको समझाए तो थोड़ा सा समय लगा। अब देखिए 205 का स्कोर निकालना है, तो क्या देखना है पहला स्टेप में, पहला स्टेप में क्या देखना है कि 100 200 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसका स्कोर लिखिए। 5 ज़्यादा तो 5 का स्कोर 25 होता है। दूसरा स्टेप में दूसरा स्टेप में जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसी में जाकर जोड़ दीजिएगा। 5 ज़्यादा था तो 5 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में सिर्फ आपको इसको दुगुना करके, हमेशा दुगुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। 21 दूना कितना हो गया, 42 होता है, यानी 420 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, स्कोर हो गई, आ जाएगा। जिसमें वो ले लेते हैं, अभी छोटा छोटा लेके बड़ा बता रहे हैं, फिर बड़ा बड़ा संख्या में हम लेंगे। 225 का स्कोर क्या होगा, 218 का स्कोर क्या होगा, 223 का स्कोर क्या होगा। सबका आंसर एक लाइन, यानी ये 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझिए। जैसे हमें 206 का स्कोर निकालना है, तो 206 का स्कोर निकालना है, तो देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा। तो पहला स्टेप में क्या बदलेगा, जितना ज़्यादा उसका स्कोर लिखिएगा। 6 का स्कोर 36। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में 6 ज़्यादा था तो 6 इसमें जाके क्या कि जोड़िएगा, तो 200 कितना हो गया, 12 हो गया। 212 हो जाएगा, कितना, 6 ज़्यादा तो 200 कितना हो गया, 12 हो गया। और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, और सॉरी दूसरा स्टेप तक खत्म हो जोड़ने वाला। और तीसरा स्टेप में क्या, इसको दुगुना करके यहाँ पर हमेशा लिख दीजिएगा। तो दुगुना दुगुना करने में कोई दिक्कत है, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 424। यही क्या हो जाएगा, स्कोर हो गई, आ जाएगा। जैसे मेरे को बोलेगा 207 के स्कोर निकालिए, अब फास्टली हम करेंगे, ठीक है। 207 का स्कोर पहला स्टेप में, सात देखना 200 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, 7 के 49। दूसरा स्टेप में 7 ज़्यादा था, 7 इसमें जोड़िएगा तो 14, 214। 214 का दुगुना करिएगा तो एक लाइन में बता रहे, 214 का दुगुना करिएगा तो 14 दूना 28 है, 2 दूना 4, यानी 428, क्योंकि 214 था ना, तो 14 दुगुना करना के मतलब से 14 दूना 28 है, 2 दूना 4, यानी 428 हो गया। यहाँ तक समझ में ही आ गया। जैसे मैं 208 का स्कोर निकालना है, तो 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 का स्कोर कितना होता है, 64। फिर दूसरा स्टेप में 8 ज़्यादा था, 8 इसमें जोड़िएगा 216, 216 का दुगुना करिएगा तो 432। ऐसे ही आप निकालिएगा। चलिए यहाँ से वो देखिए, अभी तक हम जितना करे थे लास्ट में क्या कर रहे थे, लास्ट में 2 डिजिट आ रहा था। 4 का स्कोर 16, 2 डिजिट आ रहा था। 5 का स्कोर 25, 6 का स्कोर 36, 2 डिजिट आ रहा था। 7 का स्कोर 49, 8 का स्कोर 64 आ रहा था। इतना ये वो बात हमेशा याद करके, लास्ट में आपको हमेशा हर हाल में 2 डिजिट लिखना है। क्या डिजिट लिखना है, स्क्वायर करिएगा, कभी कभी स्क्वायर करिएगा तो 1 डिजिट आ जाएगा। जैसे में कभी कभी स्क्वायर करिएगा तो 3 डिजिट आ जाता है। तो उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं, देखिए ना कितना जल्दी आप करिएगा। जैसे हम कोई बोलेगा 203 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 203 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिएगा 200 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 9 ही आता, लेकिन 1 डिजिट में आता है। ऐसा नहीं कोई कि 9 दे दिया फिर 3 ज़्यादा था तो 3 इसमें जोड़िए तो 206 हो जाएगा। 206 का दुगुना करिएगा तो 412 हो जाएगा। ऐसा कभी गलत हो गया, 4 डिजिट में आ गया, ठीक है। 3 डिजिट का स्क्वायर करिएगा, 4 डिजिट में आएगा, नहीं होता। ऐसा नहीं करिएगा। क्या कीजिएगा, हमेशा लास्ट में एक बात हमेशा याद करके, लास्ट में हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है।
तो सब ठीक है था, लेकिन उससे पहले जीरो लगा देते ना, 9 से पहले जीरो, तो आपका आंसर आ जाता है। तो यही यहाँ पर करना है कि 200 से देखिएगा कितना ज़्यादा है, तो वो तो हमेशा देखना ही रहता है। 3 ज़्यादा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो एक वो डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा, उसके बाद नहीं लगाइए, उससे पहले लगाइएगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में वही काम करिएगा, 3 ज़्यादा 3 इसमें जोड़िए तो 206 हो जाएगा, और 206 का दुगुना करके तीसरे स्टेप में बताया 206 का दुगुना करके लिख दीजिएगा, तो 400 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 412 यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे में कोई बोलेगा 202 का स्क्वायर निकालना है, तो 202 का स्क्वायर निकालना है, तो 200 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। एक वो डिजिट आ रहा है उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा। हमेशा एक वो डिजिट आएगा तो उससे पहले जीरो लगा, हर हाल में आपको 2 डिजिट लास्ट में लिखना है, इसीलिए उससे पहले एक जीरो लगा दीजिएगा। अगर स्क्वायर करिए वो डिजिट आ रहा है तब। और दूसरा स्टेप में क्या, वही 2 ज़्यादा था, 2 इसमें जोड़ देते हैं तो 204 हो जाएगा। और 204 का तीसरे स्टेप में लिखना रहता है यहाँ पर, 204 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 408 यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। कैलकुलेटर कर चेक कर सकते हैं आप, सबका आंसर आएगा। आप बता रहे अब ये भी अब स्क्वायर करना है, अब 3 को डिजिट आ जाएगा। अब जब ये 200 से ज़्यादा चलेंगे, 210 से ऊपर जाएंगे तो स्क्वायर, तब क्या को डिजिट आने लग जाएगा। 3 को स्क्वायर करिएगा, 3 को, तो देखिए ना 3 को डिजिट आया, तब कैसे करिएगा। आज हम पूरा कंसेप्ट दे देंगे 200 वाला। जब ये 200 से ज़्यादा देखिएगा, खट से नहीं स्क्वायर उसका लिख दीजिएगा, समय नहीं लगेगा थोड़ा सा भी। जैसे हम यहाँ पे लेके चल रहे 200, कोई बोलेगा 211 का स्क्वायर निकालना है, 211 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या बोले कि 200 से देखना है कितना ज़्यादा है। 11 ज़्यादा था तो 11 का स्क्वायर, 11 ज़्यादा तो 11 का स्क्वायर करते तो 121 आ जाता है। तो क्या 3 को डिजिट यहाँ पे 121 लिख दे, गलत। लास्ट में हमेशा आपको 2 को डिजिट लिखना, ना तो 50 गलत हो जाएगा ना। 11 ज़्यादा तो 11 इसमें जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 22। और 222 का दुगुना करिएगा, 222 का दुगुना करिएगा तो 4 4 4, ये आंसर क्या होगा, गलत आंसर आ गया। कि स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में हमेशा क्या 3 को डिजिट नहीं लिखना, लास्ट में हमेशा आपको 2 को डिजिट लिखना है। देखिए अब बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि 11 ज़्यादा था तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो सिर्फ आपको लास्ट में 21 लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट लिखिएगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट लिखिए, ये जो तीसरा डिजिट बचेगा उसको कैरी के रूप में रखे रहेगा, आगे जाके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे जाके लास्ट में जोड़िएगा, लास्ट में। दूसरा स्टेप करने के बाद जब तीसरा स्टेप करिएगा तो उस समय इसमें जोड़ के आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा स्टेप में क्या बोले कि जितना ज़्यादा उतना इसमें जोड़िएगा, तो 11 ज़्यादा तो 11 इसमें जोड़िएगा तो 11 दूना 22, यानी 222 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 22। आप 222 को यहाँ पर क्या कीजिएगा, दुगुना करिएगा, दुगुना। तीसरा स्टेप में ना 222 का क्या कीजिएगा, दुगुना करिएगा तो 444 आ जाएगा। 400 कितना, 44 आ जाएगा। और लास्ट में इसको जाकर जोड़ना है, दुगुना करने के बाद हमेशा इसको जोड़ दीजिएगा, तीसरा डिजिट जो बचेगा उसको जाकर जोड़े, तो 444 है 45, 445 आपका आंसर आ गया। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा समझाया, समय लगा है। अभी देखिए 212 का ही स्क्वायर निकालना है, 212 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 के सिर्फ आप 44 लास्ट के लिखिए, और तीसरा डिजिट को कैरी के रूप में रखिए, आगे जाकर जोड़िएगा। इसको कब जोड़ना है, लास्ट में जाकर जोड़, आंसर लिखने तो उस समय इसको लास्ट में जाकर जोड़िएगा, दुगुना करने के बाद। ऐसा नहीं कि दुगुना करने से पहले इसको जोड़ दीजिएगा तब जाकर दुगुना करिएगा, आपका आंसर उस समय गलत आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में वही करिएगा, 12 ज़्यादा तो 12 इसमें जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 224। 200 कितना हो गया, 12 दूना 24, यानी 224 हो गया। अब क्या कि इसको दुगुना करिएगा, तो दुगुना करिएगा तो इसको दुगुना करना तो सिर्फ 400 कितना 48 हो जाएगा, दुगुना करना है तो 448। अब जाके इसमें क्या कीजिएगा, 1 को जोड़िएगा, 448 है 1 49 हो जाएगा, 449 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा पहले अब इसको जोड़िएगा, 224 आ गया, दुगुना करिए और 1 जोड़ दीजिएगा तो 225 होगा, 225 का दुगुना करिए, पता चले 250 आ गया, वहाँ पर आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसीलिए आप हमेशा इसको दुगुना करने के बाद ही तीसरा डिजिट को जोड़िएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे मैं 213 ही का स्क्वायर निकालना है, 213 का स्क्वायर निकालना, 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 69 सिर्फ आप लिखिए, 169 होता है, 169 तो सिर्फ आपको 69 लिखना है, 1 को कैरी के रूप में रखे रहे, आगे जाकर जोड़िएगा। दूसरा स्टेप में क्या बोले, 13 ज़्यादा 13 इसमें जोड़िएगा, 13 दूना 26, 226, और 226 का दुगुना करिएगा तो 452, 452 एक जगह और जोड़िएगा तो 400 कितना 53,
एक लाइन में आंसर लिखिएगा, तो समझा रहे तो समय लग रहा है। जैसे हम कोई बोलेगा 214 का स्क्वायर निकालना है, तो 214 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना, 200 से कितना ज़्यादा, 14, 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 आता है। तो सिर्फ आपको 96 लिखना है, वो कैरी के रूप में रखे रहिएगा, आगे जाके जोड़िएगा। दूसरा स्टेप में क्या करिएगा, 14 ज़्यादा 14 इसमें जोड़िएगा तो 28 यानी 228 होगा, और 228 का फिर दुगुना करिएगा तो 428 दूना 56 यानी 456 हो जाएगा। और 456 में जाकर ये और जोड़िएगा तो 400 कितना होगा, 57। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं और ले लेते हैं 215 का स्क्वायर निकालना है, 200 कितना होगा, 15 के, 215 के, ये 15 है, ठीक है। 215 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 15 जाते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। सिर्फ आपको लास्ट में 25 से लिखना है। 215 का स्क्वायर 225 होता है, तो सिर्फ लास्ट में 25 आपको लिखना है। 2 डिजिट हमेशा तो आपको लिखना ही है, क्या को लास्ट के 2 डिजिट, ऐसा नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा 22, अभी वही लिखा गया था, ठीक है। 2 को कैरी के रूप में रखिए, आगे जाकर जोड़िएगा। दूसरा स्टेपिंग है 15 ज़्यादा 15 इसमें जोड़िएगा तो 200 कितना, 30 हो जाएगा। 230 के दुगुना करिएगा तो 460 हो जाएगा। और 460 में फिर क्या कीजिए, 2 को जाकर जोड़िएगा तो 462 हो जाएगा। एक लाइन में ऐसा करिएगा आप भी, ठीक है। देखिए जैसे में 218 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 218। अब 218 का स्क्वायर नहीं, तो 18 का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए ना, तब ना होगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 तक लिस्ट, सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट आपको लिखना है। 324 होता है, 24 हम लिख दिए, और 3 को कैरी के रूप में रखिए, आगे जाकर जोड़िएगा। और दूसरे स्टेप में क्या कीजिए, 18 ज़्यादा 18 इसमें जाकर जोड़िएगा तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। 236 है, 236 के दुगुना करिए तो 472, 472 में फिर 3 जोड़िएगा तो 472 और 3 75 नहीं, 475। ऐसे ही अभी थोड़ा सा आंसर बताइएगा। फास्टली कैलकुलेशन, अपना स्पीड बढ़ाना चलते तो इतना तक करना पड़ेगा आपको। जैसे हम कोई बोलिए, देखिए 221 का स्क्वायर निकालना, 221 का स्क्वायर निकालिए तो कम से कम 21 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 441 होता है तो लास्ट के 41 आप लिखिए, और 4 को कैरी के रूप में रखिएगा, आगे जाकर 4 जोड़ दीजिएगा। और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, वही ना, पहला स्टेप में ही होगा। दूसरा स्टेप 21 जाते तो 21 जोड़िएगा तो 21 दूना 42 यानी 21 दूना 42, 242। 242 को फिर दूना करिए तो 484 हो जाए। 42 हंसी आ रही इसलिए गड़बड़ा है। देखिए 21 जाते तो 21 जोड़िएगा तो 200 कितना, 42 हो जाएगा। और 242 को फिर दुगुना करिएगा तो 484 हो जाएगा। 484 में क्या कीजिएगा, ये 4 और जाके जोड़िएगा तो 484 या 488 यानी 488 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। देखिए ना, 21 जोड़िएगा तो इन्हें कर 21 जोड़िएगा तो 200 कितना, 42 हो जाएगा। और 242 का दुगुना करिएगा तो कितना, 484 हो गया। और 484 में फिर क्या कीजिएगा, 2 जाके लास्ट में 4 जोड़ दीजिएगा तो 400 कितना, 88 हो जाएगा। ऐसे ही अभी करिएगा, ठीक है। देखिए 225 का स्क्वायर निकालना है, 225 का स्क्वायर निकालना है तो 25 ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 होता है। तो 25 स्क्वायर लेकिन याद करना होगा भाई, एक से लेकर कम से कम 2500 तक याद करके रखिएगा, सामने इतना करिएगा। ऐसा नहीं कि स्क्वायर याद है ना आप निकालने जा रहे, कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए 625 का स्क्वायर निकालना है तो 625 का 25 का स्क्वायर यानी 625, क्या बोले हम, 225 का स्क्वायर निकालना है तो 200 से कितना जाता है, 25 जाता है। 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, पहला स्टेप में जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर का 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो लास्ट में हमें सबको 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कीजिएगा, नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पर लास्ट में 25 तो लिख लिया, ठीक है। 25 और 6 कैरी के रूप में रखे रहिएगा। 6 आगे जाके क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, 25 जाते तो 25 में जोड़िएगा तो कितना होगा, 250। 250 को फिर दुगुना करिए तो 500। अब 500 में जाकर फिर 6 जोड़िए तो 506 हो जाएगा। 506 यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। कैसे, तो 25 ज़्यादा तो 25 जोड़िएगा तो 250 हो जाएगा। 250 को फिर दुगुना भी करना था ना, तो 500 नहीं होगा। अब 500 में फिर 6 वही जाके जोड़ना ना, तो 506 हो जाएगा, वही आप उतार दिए। तो ऐसा बताइए, आप कोई भी संख्या रहेगा जो 200 से ज़्यादा रहेगा, कम से कम 225 तक तो निकाल सकते हैं ना। उससे आगे 232 का स्क्वायर निकालना होगा। जैसे में कोई बोलेगा 232 का स्क्वायर बताइए, तो 232 का स्क्वायर निकालने से पहले आपको 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। 1024, तो लास्ट में हम 24 तो लिख लिया,
क्या कीजिए लास्ट में 24 है, 10 को कैरी के रूप में रखे रहेगा, आगे जाकर जोड़ दीजिए। और दूसरे टाइम के क्या बोले कि देखिएगा 200 से कितना ज़्यादा है, ये 32 ज़्यादा है तो 32 में जोड़िएगा तो 200 कितना हो गया 64 हो गया। अब 264 के बे दुगुना करिएगा तो 64 दुगुना कितना हो गया 128 हो गया। तो 528 इसको दुगुना करिएगा तो 500 कितना हो गया 28 हो जाएगा, 528 हो गया। और 528 में फिर 10 जाके जोड़िएगा तो 500 कितना 38 हो जाएगा, 538। तो यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। ऐसे ही इसको दुगुना न सिर्फ करना तो दुगुना करिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 528 हो गया। और 528 में फिर क्या कर देना है 10 को कैरी के रूप में रखा, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट लिख लिया तो 10 कैरी के रूप में बचा रहेगा तो 10 आगे जाके जोड़ दीजिएगा तो 538 हो गया। वही क्या होगा 232 का स्क्वायर वही हो जाएगा। तो पता है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर आया होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगा इस करने में, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्त इस पर हम रोज़ वो कैलकुलेशन के वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक हमेशा सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।